नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं पशुओं से संबंधित सामान्य जानकारी, जिसके बारे में जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये चार्ट है। इस चार्ट से ही जो क्वेश्चन बनेगा आगे अपने, वो इसी चार्ट से आने वाला है। ये चार्ट मैंने बना दिया है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में मैं आपको ये समझा देता हूँ ये किससे क्या होता है। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में। ये क्या है? ऊपर 5-6 पशु है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, मुर्गी। इधर दिए हुए इनके जो ये है, इनके समूह को, गाय के समूह को बोलते हैं हेड, भैंस के समूह को हेड, बकरी के समूह को फ्लॉक, भेड़ के समूह को फ्लॉक, सुअर के समूह को हेड, मुर्गी के समूह को फ्लॉक। प्रौढ़ नर क्या है? प्रौढ़ नर, गाय का प्रौढ़ नर है बुल, भैंस का भी बुल होता है प्रौढ़ नर, बकरी का बक होता है, भेड़ का रेम, सुअर का बोअर, मुर्गी का कॉफ। आगे अपन बात करते हैं प्रौढ़ मादा की। किसकी बात करनी है? प्रौढ़ मादा। प्रौढ़ मादा को बोलते हैं काऊ। प्रौढ़ मादा में गाय होती है उसको काऊ बोलते हैं। इधर से बफेलो भैंस, डोई इव सो हेन। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं युवा नर के बारे में। किसके बारे में? युवा नर। युवा नर कौन है? गाय के युवा नर को बोलते हैं बुल कॉफ, भैंस के युवा नर को बुल कॉफ, बकरी के जब युवा नर को नर किड, आगे भेड़ के युवा नर को नर लेम्ब, बोअरलिंग, कोकरेल, मुर्गी के युवा नर को बोलते हैं कोकरेल। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। कोकरेल। युवा मादा, युवा मादा गाय की हिपरकॉफ, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो हाईलाइट किया हुआ है मेरा अलग से, जहां से हाईलाइट किया हुआ है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादातर यही से क्वेश्चन बनेंगे इस चार्ट से जहां मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है साथियों, आगे अपन बात करते हैं गाय की युवा माता को बोलते हैं हिपरकॉफ, युवा मादा भैंस की हिपरकॉफ, मादा किड, मादा लेम्ब, मादा पिगलेट और पुलेट, ये सब इनका है। नवजात को बोलते हैं कॉफ, कॉफ, किड, लेम्ब, पिगलेट, चिक। ये ध्यान रखना, चिक, एक चिक को भी ध्यान रखना, पिगलेट को ध्यान रखना। यहां देखो पिगलेट, मादा पिगलेट है तो मादा के बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या हो गया? पिगलेट। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं मैथुन क्रिया के बारे में। मैथुन क्रिया, इसमें गाय, भैंस और बकरी में सर्विंग होती है, मुर्गी में भी सर्विंग होती है, लेकिन ये दो अलग है। जहां अलग होगा वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है साथ, जहां अलग होगा वहीं से क्वेश्चन बनेगा। टपिंग और कपलिंग। टपिंग किसके अंदर है? भेड़ के अंदर। आप आगे पढ़ोगे भेड़ में नस्लों के अंदर टपिंग हुआ, टपिंग रेशियो पढ़ोगे तब ये टपिंग आएगी वहां पे भी, उनके बच्चों के जन्म की क्रिया है ये। ठीक है, कपलिंग भी सुअर में होती है। बच्चे देने की क्रिया, बच्चे धीरे देने की क्रिया गाय में होती है काविंग, भैंस में भी काविंग, बकरी में कीडिंग, भेड़ में लेम्बिंग। ये देखो लेम्ब, इनके नाम के अनुसार कॉफ काविंग, कॉफ काविंग, किड किडिंग, लेम्ब लेम्बिंग। यहाँ पे फेरोविंग अलग आ गया ना, अलग आ गया ना फेरोविंग। यहां से क्वेश्चन पूछेगा अगला, कहां से? यहां से क्वेश्चन पूछेगा। एक यहाँ पे हैचिंग, अंडे से चूजा बाहर निकलने की क्रिया होती है हैचिंग। क्या होती है? अंडे से चूजा बाहर निकलने की क्रिया होती है हैचिंग। आगे अपन बात करते हैं बदियाकृत नर के बारे में। बुल्लक, बुल्लक, बक, विड्र और हो गया स्टेग। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, हो गया स्टेग से। सुअर के बदियाकृत नर को बोलते हैं हो गया स्टेग। क्या बोलते हैं? हो गया स्टेग। आगे अपन बात करते हैं गर्भकाल की। गाय का गर्भकाल कितना होता है? 282 दिन का। भैंस का गर्भकाल कितना होता है? 360 से 310 दिन का। बकरी के गर्भकाल का कितना दिन होता है? 151 दिन। कितना दिन होता है? 151 दिन। भेड़ के 147 से 149 दिन। आगे बात करते हैं अपन सुअर में 114 दिन का गर्भकाल होता है। और मुर्गी में आप सबको पता ही है 21 दिन से चूजा बाहर निकलता है अंडे से। अंडे से 21 दिन के बाद चूजा बाहर निकलता है। आगे अपन एक नोट लगा के लिख लेना, जो भेड़ मांस उत्पादन वाली होती है ना, कौन सी? मांस उत्पादन वाली भेड़, उसका गर्भकाल नोट लगा के लिख रहा है। नोट लगा के लिख लेना साथियों।
मांस वाली भेड़ का गर्भकाल, नोट लगा के लिखना, मांस वाली भेड़ का गर्भकाल होता है मात्र 144 दिन। 3 दिन का फर्क है दोनों के अंदर। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, नोट लगा के लिखवा रहा हूं। एक अपने बात करते हैं, कल एक पॉइंट छूट गया था, राजस्थान के पशु मेलों में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा? आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा? आय की दृष्टि से पशु मेला पहले था वीर तेजाजी पशु मेला, लेकिन अभी अभी जो अपने नए डाटा है उसके अनुसार है आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला जसवंत पशु मेला जो भरतपुर में बढ़ता है, और 2 नंबर पर है कौन सा? वीर तेजाजी जसवंत पशु मेला भरतपुर। 1 नंबर लगा के लिख लेना, 2 नंबर पे लिख लेना वीर तेजाजी। जो कहां पर लगता है? परबतसर में। परबतसर नागौर के अंदर। ठीक है साथियों, आगे अपन बात करते हैं पशुओं के मांस का प्रकार। किसके बारे में? पशुओं के मांस का प्रकार। सुअर का नमकीन मांस कौन सा होता है? बेक्सेन, बेकेन होता है। क्या होता है? बेकेन। गाय का मांस को क्या बोलते हैं साथियों? गाय के मांस को बोलते हैं बीफ। किसके बारे में बात करने वाले हैं? गाय के मांस का प्रकार। गाय का मांस का प्रकार होता है बीफ, बछड़े का होता है व्हील, भैंस का होता है बफन, मुर्गी का होता है चिकन, भेड़ का होता है मटन। ऐसे अपन कई सारी ऐसे प्रजाति है पशुओं की जिनके बारे में बात करेंगे, एक एक को अपन यहाँ लिखते आ जाओ। भैंस के को क्या बोलते हैं? बफन। भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? मटन। भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? मटन। आगे अपन बात करते हैं बकरी के मांस का। बकरी के मांस को बोलते हैं चेवन। आगे बात करते हैं मुर्गी के मांस का। मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं? चिकन। आपने नाम तो सुना ही होगा कि चिकन लेग पीस। ठीक है, तो मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं? चिकन। क्या बोलते हैं? चिकन। आगे अपन बात करते हैं हिरण। हिरण के मांस को बोलते हैं बोनसेन। क्या बोलते हैं? बोनसेन। हाँ, किसी हिरण को मार मत देना, वरना नाम तो सुना ही होगा लॉरेंस बिश्नोई का। ठीक है साथियों, मत करना, इसकी जरूरत भी मत करना। सलमान भाई ने की थी, सलमान भाई को पूछ लेना। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? सुअर के मांस के बारे में। सुअर के मांस को बोलते हैं पोर्क। क्या बोलते हैं? पोर्क। लेकिन नोट लगा के लिखना यहीं पे, सुअर के नमकीन मांस को बेकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकेन।
याद कैसे रखना है, अपन गए मीट की दुकान पे सुअर का मांस लाने, तो वहां जाके क्या बोला कि भैया पोर्क दे दो, पोर्क तो उसने दे दिया, लेकिन अपने को चाहिए था नमकीन मांस। क्या चाहिए था? नमकीन मांस चाहिए था। नमकीन मांस लेने गए तो उसने बोला कि देख भाई मेरे पास तो है नहीं, सामने वाला है उसके पास जा, तो उसने क्या बोला, बिकन जा, बिकन जा, उसके पास है सुअर का नमकीन मांस। क्या है? सुअर का नमकीन पास मांस, बेकेन। क्या बोलते हैं? बेकेन। आगे अपन बात करते हैं खरगोश के मांस की। खरगोश का मांस होता है गोश। क्या होता है? खरगोश का मांस होता है गोश। एक लिख लो, जंगली बेस। क्या? जंगली बेस का होता है केरा बीफ। क्या होता है जंगली बेस का? क्या होता है? केरा बीफ। देसी या कुड़क मुर्गी, मुर्गी का कौन सा होता है? चिकन होता है, लेकिन देसी मुर्गी होती है ना जो, देसी मुर्गी, वही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर, देसी देसी मुर्गी है, अपने वाली मुर्गियां, उनका क्या होना है? उसका होता है टेंडर। एक चीज बताता हूं आपको, देसी मुर्गियों का अंडे कम देती है देसी मुर्गियां, लेकिन इनका एक यूज होता है पोल्ट्री फार्म में। क्या यूज होता है? जो मतलब विदेशी मुर्गियां होती है वो अंडे ज्यादा देती है, लेकिन उन अंडों का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए देसी मुर्गी भी पाली जाती है। ये एक साथ कितने अंडे सेक सकती है? 8 से 10 अंडे सेक सकती है। कितने? 8 से 10। इसको टेंडर दिया गया है। क्या दिया गया है? टेंडर दिया गया है किसका? अंडे सेने का। देसी मुर्गी को टेंडर दिया गया है अंडे सेने का। प्राकृतिक रूप से अंडे सेने के लिए देसी मुर्गी का प्रयोग किया जाता है, देसी मुर्गी या कुड़क मुर्गी का। ठीक है साथियों, आगे अपन बात करने वाले हैं पशुओं के वर्गीकरण के बारे में। पशुओं को पाचन या जुगाली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं पशुओं के वर्गीकरण के बारे में। पशुओं का वर्गीकरण आमाशय और पाचन क्रिया और जुगाली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है पशुओं को। पहला रुमंती, दूसरा अरुमंती, तीसरा आभासी रुमंती। अब बात करेंगे हम एक एक के बारे में। रुमंती पशु होते हैं वो जिनके जो जुगाली करते हैं, जिनके खुर 2 भागों में बटे होते हैं। चलो हम एक एक के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं का वर्गीकरण आमाशय के आधार पे, यानी पाचन। कितने भाग है? 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग। अब हम बात करते हैं रुमंती पशुओं के बारे में। या रूमिनेंट। रूमिनेंट्स पशु, एनिमल। क्या है? रूमंती या रूमिनेंट्स एनिमल। इनकी क्या विशेषता होती है? ये जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जो इनके खुर होते हैं पैरों में, वो 2 भागों में बटे होते हैं। कैसे? एक तो खुर होता है ऐसे, और इनका खुर होता है ऐसे। गाय भैंस का खुर तो देखा ही होगा आपने। गाय भैंस का खुर ऐसे होता है, बीच में ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो इनके गुण 2 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में? ये इनकी पहचान है। गुण 2 भागों में बटे होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन इसमें। एग्जाम्पल जैसा कि आपको पता है, आपने गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब देखे होंगे। लिख लो एग्जाम्पल।
अब याद रखने वाले हैं, देखो क्या है, नीलगाय। नीलगाय के भी खुर दो भागों में बटे होते हैं, ठीक है। एक जिराफ। क्वेश्चन यहां से एग्जाम्पल से आना है, यहां से एग्जाम्पल से। एक ये दे देगा तो चार कोई और दे देगा, तीन कोई और देगा वो, ठीक है। एक जैसे नीलगाय दे दिया उसने ऑप्शन में, पूछ लिया इनमें से रुमंती कौन सा है, और चार तीन पशु कोई और दे दिए, ठीक है। तो आग फिर आंसर होगा नीलगाय। उसने तीन तीन इसमें से दे दिए और एक अलग दे दिया, क्वेश्चन पूछ लिया इनमें से रुमंती नहीं है, तो उसमें अलग होगा आंसर। फिर जो अलग से दिया हुआ है वो एक और लिख लेना, उदाहरण के अंदर हिरण। हिरण भी रुमंती होता है। आगे अपन बात करते हैं, रुमंती पशुओं का आमाशय को चार भागों में बांटा गया है। रुमंती पशु होते हैं ना, उसके आमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? ये एक नंबर था। रुमंती पशुओं को आमाशय के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। अपन बात करते हैं एक एक भागों के बारे में। एक नंबर पर है रुमेन, दो नंबर पर है रेटिकुलम, तीन पर है ओमेजम, चार पर है एबोमेजम। याद कैसे रखना है? अब देखना, ट्रिक लगा के लिख लो अपने, ट्रिक लगा के लिख लेना। इनके नाम याद रखने में, नाम से ही हो जाएगा पूरा काम अपना। जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगा आपको। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस लाइन को ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेना, नोट लगा के लिख लेना। रुमेन, रट्टे, ओम, एब। रुमेन कौन है? रुमेन तो है, चलो। रट्टे कौन? रट कौन रहा है? रट किसको रहा है? ओम को। बड़ा कौन है? रुमेन रट रहा है किसको? ओम को। तो बड़ा कौन सा हुआ? रुमेन। रेटिकुलम सबसे छोटा है, और ओम और एब, ओमेजम और एबोमेजम दोनों लगभग सेम आकार के होते हैं, दोनों लगभग सेम आकार के होते हैं। ये ट्रिक लगा के लिख लेना, रुमेन रटे ओम एब, ठीक है। अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे इसमें। सबसे पहले बात करते हैं रुमेन के बारे में। रुमेन, इसका क्या होता है? रुमेन में होता है, ये प्रथम भाग है। क्या है? आमाशय का प्रथम भाग, सबसे बड़ा भाग। आमाशय का लगभग 80% यही होता है। कौन सा होता है? आमाशय का लगभग 80% यही होता है। आहार इसी भाग में संचित होता है। क्या होता है? आहार इसी भाग में संचित होता है। आफरा रोग आता है ना पशु के, टिम्पेनी या आफरा रोग, कोष्टक में लिख लेना टिम्पेनी। क्या है? आफरा या टिम्पेनी रोग। तो पशु के अंदर जो गैस बढ़ती है आफरा रोग में, वो बढ़ती है रुमेन में।
इसी भाग में गैस बढ़ती है। इसका पीएच मान लिख लेना। पीएच मान कितना होता है? 5.8 से 6.8। ठीक है। तापमान लिख लेना। 39 डिग्री सेल्सियस। 39 डिग्री सेल्सियस कितना है? 39 डिग्री सेल्सियस। आगे अपन बात करते हैं दूसरे भाग के बारे में, रेटिकुलम। किसके में बारे में बात करने वाले हैं? रेटिकुलम में। दूसरा भाग है। दूसरी लाइन लिख लो, सबसे छोटा। लगभग 5% तक यही होता है। सबसे छोटा भाग कौन सा है? रेटिकुलम। नाम बड़ा है लेकिन छोटा है। नाम से वो कुछ नहीं होता, आकार से होता है। यहाँ पे नाम बड़ा है लेकिन रियल में ये छोटा है। रूमेन का नाम छोटा है लेकिन रूमेन बड़ा है। आगे अपन बात करते हैं अतिरिक्त आहार इसी में होता है। अतिरिक्त आहार इसी में होता है। आकार, इसका आकार के बारे में बात करते हैं। आकार इसका होता है मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हनीकॉम्ब। किसके पास, किसके समान होता है? मधुमक्खी के छत्ते के समान। कोष्टक में लिख लेना हनीकॉम्ब। मधुमक्खी के छत्ते का आकार का। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं हनीकॉम्ब। कई बार हनीकॉम्ब भी लिखा जाता है, हिंदी के अंदर ही सीधा हनीकॉम्ब लिख देता है। पशु ने कोई भी नुकीली चीज खा ली, कोई भी नुकीली चीज, लोहे का तार खा लिया, लोहे की कील खा ली, कांच खा लिया, वो सब इसी भाग में संचित होंगे। इसी भाग में संचित होता है। आगे अपन बात करने वाले किसके बारे में? ओमेजम। किसके बारे में बात करने वाले? ओमेजम। इसकी क्या विशेषता है? इसका आकार कैसा होता है? बात करते हैं पहले आकार की। किसकी बात करते हैं? आकार। इसका आकार होता है अंडे के आकार का। कैसा होता है? अंडे के आकार का। अंडाकार होता है। इसमें जो खाद्य पदार्थ उपस्थित होता है ना, जो खाद्य पदार्थ उपस्थित है ना, वो होता है लगभग 80 से 90% तक पानी होता है इसमें। अस्सी से 90% तक पानी होता है। दूसरा, ये कुल आमाशय का 5 से 6%।
7 से 8% यही होता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है। किसके बारे में? मुख्य कार्य। इसका मुख्य कार्य है, जो इसके अंदर ये 80 से 90% पानी था ना, इसमें से लगभग ये 50% पानी को तो तक 50% पानी तक को कम कर देता है, 50% पानी तक को कम कर देता है। पचास परसेंट पानी को कम कर देता है। ठीक है, लेकिन एक यहां पे नोट लगा के लिख लेना भाई, यहां से पूछा जाता है आमाशय का कौन सा ऐसा भाग है जो कुछ पशुओं में अनुपस्थित होता है, जैसे कि ऊंट और लामा। ऊंट और लामा के अंदर ये ओमेजम जो भाग है ना, ये अनुपस्थित होता है। तभी तो आपने देखा होगा कि एक ऊंट अगर पानी 7-8 दिन पानी नहीं पिए ना, तो भी वो सरवाइव कर सकता है। ठीक है ना, वो इसी कारण, क्योंकि उसमें ओमेजम नहीं होता है। ओमेजम का मुख्य कार्य पानी को कम कर देता है, तो उसमें है ही नहीं। 80 से 90% जितना पिया उसने वो पूरा ही काम आ रहा है। लगभग 10% पानी वेस्ट करता है ऊंट, बाकी पूरा पानी उसके शरीर में यूज हो जाता है। इसको लिख लेना नोट लगा के। क्या है? कुछ पशुओं में यह भाग नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल भी लिख लेना, 2 ही एग्जाम्पल है, ज्यादा नहीं है। एक तो ऊंट, जो आपको याद रहता है ज्यादातर, एक है लामा। सर लामा क्या होता है? लामा ऊंट और जिराफ के संकरण से तैयार किया गया। क्या है? ऊंट और लामा जिराफ के संकरण से तैयार किया गया। आगे अपने लामा, कोष्टक में लिखना ऊंट इंटू जिराफ, ऊंट इंटू जिराफ। आगे अपन बात करते हैं एबोमेजम के बारे में। किसके बारे में? एबोमेजम के बारे में। ये कुल आमाशय का 7 से 8% होता है। कितना? दोनों बराबर होते हैं, ओमेजम और एबोमेजम। एबोमेजम को बोलते हैं सत्य या वास्तविक पेट। सत्य या वास्तविक पेट, कोई भी पशु हो किसी भी प्रकार का, एबोमेजम तो उसमें होगा ही। क्योंकि एबोमेजम में क्या होता है? पाचक रस होते हैं ना, जो पाचक रस, उनका स्त्राव होता है, जिसके कारण ये होना जरूरी। ये नहीं होगा ना जिसके पेट में, किसी भी पशु के पेट में ये नहीं होगा, एबोमेजम एब्सेंट होगा, तो उसके पाचन क्रिया होगी नहीं, पाचन क्रिया नहीं होगी। आगे अपन बात करते हैं एबोमेजम के बारे में। अंतिम भाग है ये। सत्य पेट या वास्तविक पेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य पेट या वास्तविक पेट। सत्य पेट या वास्तविक पेट क्यों बोलते हैं? ये टोटली जंतु, टोटली पशु, कितने भी पशु हो, सबके पेट में पाया जाएगा, सबके पेट में पाया जाएगा। क्योंकि इसमें पाचक रसों का स्त्राव होता है। पाचक रसों का स्त्राव नहीं होगा तो पाचन क्रिया नहीं होगी। इसके लिए ये एबोमेजम, सत्य पेट या वास्तविक पेट, किसी भी जंतु का नाम लो, एबोमेजम या एबोमेजम तो होगा ही होगा, एबोमेजम तो होगा ही होगा। लिखवा रहा हूं, देखो, पाचक रसों का स्त्राव होता है। पाचक रसों का स्त्राव इसमें ही होता है। आगे अपन बात करते हैं, ये ग्रंथिल होता है। कैसा होता है? ग्रंथिल। क्या होता है? ग्रंथिल। कुल आमाशय का कितना होता है? अभी बताया था मैंने आपको, 7 से 8% होता है। कितना? 7 से 8%। कितना होता है? 7 से 8%।
आगे अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपने बात की थी आमाशय यानी पाचन या जुगाली के आधार पर पशु तीन प्रकार का होता है, जिसमें से अपन ने बात की थी रुमंती पशुओं के बारे में। रुमंती पशु होते हैं, रुमंती पशुओं के जिनके खुर दो भागों में बटे होते हैं, जुगाली करते हैं, वो रुमंती पशु होते हैं। ठीक है, तो रुमंती पशुओं के अपन ने चार पार्ट पढ़े थे, कौन से? रुमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम, ओमेजम। अब तीनों की ट्रिक बताई थी, चारों की मैंने ट्रिक बताई थी आपको, रुमेन, रेटे, ओम। अब ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? अरुमंती पशुओं के बारे में। अरुमंती पशु कौन से होते हैं? दो नंबर लगा के लिख लेना, दो नंबर लिखा के लिखना है क्या? अरुमंती पशु। क्या लिखना है? अरुमंती पशु। ऑब्लिक लगा के लिख लेना, नॉन रूमिनेंट। नॉन रूमिनेंट्स एनिमल। क्या है? नॉन रूमिनेंट्स एनिमल। अब अपन इनकी बात करते हैं, ये जुगाली नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? जुगाली। जुगाली नहीं करते हैं, खुर भी दो भागों में नहीं बटे होते हैं। जुगाली भी नहीं करते, खुर भी दो भागों में नहीं बटे होते हैं। आमाशय में केवल एक ही भाग होता है इनके। आमाशय में केवल एक ही भाग उपस्थित होता है, वो कौन सा है? सत्य पेट या वास्तविक पेट। अभी अपन ने बात करी थी एबोमेजम के बारे में। एबोमेजम के बारे में, एबोमेजम के बारे में एक यहाँ नोट लगा के और लिख लेना भाई। आभासी पेट के नाम से किस आमाशय के किस भाग को आभासी पेट के नाम से जाना जाता है? तो वो है अपना ओमेजम। ओमेजम को क्यों जाना जाता है? ये कुछ पशुओं में अनुपस्थित होता है, आभास रहता है कुछ पशुओं में इसका, तो वो आभासी पेट के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक पेट कौन सा है? एबोमेजम। कारण मैंने बताया था, पाचक रसों का स्त्राव इसी पेट में होता है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? इसके उदाहरणों के बारे में, अरुमंती पशुओं के उदाहरण के बारे में। अरुमंती पशुओं का उदाहरण कौन सा है? एग्जाम्पल, हाथी, घोड़ा, गधा, हाँ वही गधा, डंकी वाला, बिल्ली मौसी, अपने वाली बिल्ली मौसी, हाँ बिल्ली मौसी, वही सही सुना आपने। आगे गधा, खच्चर है, जो घोड़े और गधे का संकरण है। क्या है? घोड़े और गधे का संकरण है। बंदर भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्यूडोरुमिनेंट्स के बारे में। किनके बारे में? स्यूडोरुमिनेंट्स। स्यूडोरुमिनेंट्स कोष्टक में लिख लेना, आभासी रुमंती।
कोष्टक में लिख लेना आभासी रुमंती। ये कौन से पशु होते हैं? ये वो पशु होते हैं जिनके मान जिसके आमाशय के अंदर एबोमेजम पार्ट होता है ना, जो वो अनुपस्थित होता है। कौन सा? एबोमेजम पार्ट, सॉरी एबोमेजम नहीं, ओमेजम पार्ट अनुपस्थित होता है। एबोमेजम तो अनुपस्थित होगा तो वो तो फिर पाचन क्रिया ही नहीं होगी उसके तो। अब यहां से लिखते जाना, आप देखना। जुगाली करते हैं, जुगाली तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? ये आभासी रुमंती में क्यों लिखा गया है? लेकिन आमाशय के केवल 3 भाग हैं। आमाशय के केवल 3 भाग ही उपस्थित होते हैं। अनुपस्थित कौन सा होता है? ओमेजम। अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होता है, होते हैं नहीं, होता है, ठीक है। ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है, इसमें केवल रूमेन, रेटिकुलम और एबोमेजम 3 ही भाग उपस्थित होते हैं। आभासी रुमंती में अपन ने पीछे उदाहरण लिखे थे, एग्जाम्पल करके लिख लेना। ऊंट और, वही अपना तो लामा, ऊंट और लामा। जैसा कि अभी आपको बताया गया इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादातर एग्जाम्पल से। एक वो हनीकॉम्ब वाला याद रख लेना। ओमेजम, ओमेजम का आकार कौन सा होता है? हनीकॉम्ब के समान होता है। कौन सा होता है? हनीकॉम्ब के समान होता है। अब अपन बात करते हैं, अपन ने आज के दिन में क्या पढ़ लिया? पशुओं से संबंधित सामान्य जानकारी पढ़ी थी, समझ में आ गई होगी। फिर अपन ने पढ़ा था मांस के बारे में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, हिरण, खरगोश, इन सब के मांस के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा पशुओं के पाचन क्रिया और जुगाली के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। पाचन क्रिया और जुगाली के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण, पशुओं को कितने भागों में बांटा गया? पशुओं को 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से? 3 भागों की बात करते हैं। पहला है रूमिनेंट्स, दूसरा है नॉन रूमिनेंट्स, तीसरा है स्यूडो रूमिनेंट्स। फिर अपन ने रूमिनेंट्स के अंदर 4 भाग पढ़े थे, कौन कौन से? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। जिनमें से सबसे बड़ा भाग कौन सा है? रूमेन है। सबसे छोटा भाग कौन सा है? रेटिकुलम है। सत्य पेट या वास्तविक पेट के नाम से कौन सा पेट जाना जाता है? आमाशय का भाग एबोमेजम। आभासी पेट के नाम से कौन सा आमाशय का भाग होता है, जिसको बोलते हैं अपन ओमेजम। तो मैं यही आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आगे के लेक्चर में।